सुप्रभातम। आशा है आप सभी स्वस्थ और अध्ययनरत होंगे। मैं आज आपके बीच उत्साह शीर्षक कविता के तीसरे भाग के साथ प्रस्तुत हूँ। आज की इस कक्षा में आप कविता की अंतिम 4 पंक्तियों के अर्थ एवं भाव से रूबरू होंगे। छात्रों, यह कविता एक आह्वान गीत है। इसमें कवि निराला जी आम जनमानस के दुख दर्द से आहत होकर बादल से धरती पर बरसने का आग्रह किए हैं। कवि बादल से कहता है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाद के सकल जन। हे बादल, समस्त संसार में चारों तरफ ग्रीष्म की तपन से लोग आकुल व्याकुल हो गए हैं। लोगों के मन उचट गए हैं। किसी का मन अपने कार्य में नहीं लग रहा है। इस गर्मी की तपन को दूर करने के संदर्भ में बादल को कवि संबोधित करते हुए कहता है कि हे बादल, तुम इतना गरजो और इतना बरसो कि प्रतिपल बढ़ रही गर्मी से संपूर्ण मानवता को शांति मिले। अर्थात कवि मानवता के दुख से आहत होकर बादल से बरसने के लिए कहता है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। आपने इन पंक्तियों में देखा कि कवि बादल से बरसने के लिए नहीं बल्कि गरजने के लिए कहता है। आपने पूर्व कक्षा में भी यह जाना समझा कि बादल गरजने के लिए इसलिए कहता है कि जब वह जोर से गरजेगा, उत्साह से गरजेगा, तो वह उत्साह से बरसेगा। धरती पर रिमझिम नहीं, घनघोर वर्षा होगी। धरती की पिपासा शांत होगी। कवि बादल को अज्ञात दिशा का राही बतलाते हुए कहता है कि हे बादल, तुम्हारी कोई निश्चित दिशा नहीं है। तुम सभी दिशाओं में एक साथ विराजमान रहते हो। तुम अनंत हो। तेरा रूप, तेरा स्वरूप संपूर्ण आकाश में व्याप्त रहता है। इसलिए तुम तवे के समान जलती हुई इस धरती को अपने जल धारा से एक बार पुनः शांत कर दो। कभी यह नहीं कहता कि तुम शांत करो, बल्कि एक बार फिर शांत करो। ऐसा इसलिए कि कवि पूर्व में भी अपनी इस कविता का पाठ करके बादल को बार बार बरसाने का आग्रह कर चुका है और हर बार बादल बरसा है। इसलिए कहता है, फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। अर्थात हे बादल, तुम पूर्ण उत्साह से गरजते हुए इतना बरसो कि इस धरती की पिपासा शांत हो जाए। छात्रों, इस कविता का भावार्थ यह है कि धरती के संपूर्ण मानव उमस से आकुल व्याकुल होकर अशांत चित्त हो गए हैं। इसलिए कवि बादल से एक बार फिर से बरसकर धरती की प्यास को मिटाने का आग्रह करता है। जब भी हम किसी से कुछ काम लेना चाहते हैं तो उसके समक्ष आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, साथ ही उसकी प्रशंसा करते हैं ताकि वह प्रसन्न होकर हमारा काम संपन्न कर दे। मित्रों,
आशा है आप इस कविता के अंतिम अंश के अर्थ एवं भाव से रूबरू हो गए होंगे, इसे आप समझ गए होंगे। अब हम अगली कक्षा में कविता के पाठांत प्रश्नों को देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।